the biggest custom scandal of corruption. दुनिया न्यूज ने ये ब्रेक की। 10,000 कंटेनर्स पाकिस्तान के अंदर गुम कर दिए गए। 200 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। शोर चौकीदार बन जाए और दूध की रखवाली पर बिल्ले बैठ जाएं। कोर्ट ने दुनिया टुडे प्रोग्राम को भी हुक्म दिया कि दुनिया टुडे प्रोग्राम कोर्ट की इस मसले को सुलझाने में कोर्ट की आनत करे, मदद करे। फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन इस नतीजे पर पहुंचा कि कम से कम भी 8,000 कंटेनर ऐसे हैं जो अफगानिस्तान नहीं पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर को नेटो कंटेनर्स केस में अरबों रुपए का टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि जून 2010 में इसी प्रोग्राम दुनिया टुडे में नेटो आईसैफ कंटेनर्स के हवाले से कस्टम के जो बहुत बड़े स्कैंडल को हमने एक्सपोज किया, उस केस में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बहुत पेशरफ्त हुई है और 3 इसके इंपॉर्टेंट अहम पहलू हैं। पहली तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन की रिपोर्ट के बाद जो हकायक आए हैं, जिन हकायक को अब तस्लीम कर लिया गया है, उसके हिसाब से कम भी 8,000 कंटेनर ऐसे हैं जो कराची से इशू हुए, जो कराची से अफगानिस्तान के लिए चले, लेकिन जो वो कभी अफगानिस्तान ना पहुंचे, पाकिस्तान के अंदर खुर्द बुर्द हो गए। और कम भी ये तस्लीम कर लिया गया है कि सरकारी खजाने को, नेशनल एक्सचेकर को कम भी 37 अरब रुपए का नुकसान हुआ। दूसरी नाज़रीन, इसकी बड़ी अहम डेवलपमेंट यह है कि पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी 2007 से दिसंबर 2010 तक जितने भी आला कस्टम के हुक्काम और अहलकार जो हैं, जो तैनात रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, जो हेड करते रहे हैं, जिसमें मेंबरान कस्टम भी हैं, जिसमें चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी हैं, जिसमें तमाम रीजनल कलेक्टर्स भी हैं, जिसमें डायरेक्टर जनरल कस्टम्स इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशंस भी हैं, उसके अलावा सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी कॉमर्स भी हैं, उनकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर तलब कर ली है और तवक्को ये की जा रही है कि उन्हें नोटिस इशू किए जाएंगे। उनसे ये पूछा जाएगा कि इस 3 साल के टाइम पीरियड में जब ये सारा स्कैंडल होता रहा, ये खुरद बुरद होती रही, तो आपकी मालूमात क्या थी, आप क्या कर रहे थे, आपके नॉलेज में था, आपकी कॉम्पिटेंस में था, आपकी क्या कारकर्दगी है। नाज़रीन, इस आज की डेवलपमेंट की जो तीसरी बड़ी अहम बात है वो ये है कि ये पहला इंस्टेंस है जहां पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी शो की है कि हमने एक प्रोग्राम में जो फैक्ट्स, जो एक्सपोजर हमने प्रोग्राम में किया, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब सुओ मोटो नोटिस लिया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अपने हकायक को डिफेंड कर सके। वी हेल्ड आवर वाटर। उसके बाद फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन के सामने हमने उन हकायक को डिफेंड किया और आज हमने देखा और दुनिया ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन हकायक को तस्लीम कर लिया गया। हम समझते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से और पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में ये एक फॉरवर्ड स्टेप है। चौथा नाज़रीन, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि ये सब डेवलपमेंट्स, इतना बड़ा करप्शन का जो स्कैंडल है, ये उस वक्त मंजर आम में आ रहा है, उसके हकायक उस वक्त तस्लीम किए जा रहे हैं जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के 10 पॉइंट एजेंडे के ऊपर PMLN और पीपल्स पार्टी यानी हुकूमत के दरमियान एक कमेटी, एक जॉइंट कमेटी तश्कील पा चुकी है जो एक इक्तसादी एजेंडा शेप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन याद रहे कि नवाज शरीफ साहब के 10 नुकाती एजेंडे में करप्शन जो है वो सरे फहरिस्त था, करप्शन जो है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। और बुनियादी सवाल आज जो हम उठाना चाहते हैं कि ये जो आज हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, PMLQ, क्या इनके दरमियान एक इत्तफाक हो चुका है करप्शन के खिलाफ जिहाद करने का, स्ट्रगल करने का? इस बुनियादी सवाल के साथ नाज़रीन मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब। और नाज़रीन, आपको याद कराऊं कि जो हमारा जून 2010 का प्रोग्राम था उसमें भी शेख साहब मौजूद थे। शेख साहब के साथ ही नाज़रीन तशरीफ रखते हैं सरदार मेहताब अब्बासी साहब। अब्बासी साहब उस कमेटी का, PMLN की उस कमेटी के बड़े अहम रुकन हैं, मेंबर हैं 4 रुकनी कमेटी के जो नवाज शरीफ साहब ने कायम की। साबका चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के। नाज़रीन, मुझे लाहौर से वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के एक्स कॉमर्स मिनिस्टर जनाब हुमायूं अख्तर साहब। और नाज़रीन, मुझे वाया टेलीफोन ज्वाइन कर सकेंगे दुबई से
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबका चेयरमैन जनाब अब्दुल्ला यूसुफ साहब। लेकिन डिस्कशन का आगाज नाज़रीन मैं स्टूडियो में करता हूं शेख साहब से। शेख साहब, जैसे कि मैंने कहा कि आपको याद होगा इसी स्टूडियो में, इसी जगह पे, इसी सीट पे आप मौजूद थे जून 2010 में, जब ये एक्सपोजर हम दुनिया के सामने, कौम के सामने एक्सपोजर लेके आए और आपने इंतहाई मायूसी का इजहार किया। क्या आज आप पुरएतमाद हैं कि ये सियासी जमातें अब कमरबस्ता हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया है, इनका मंतकी इंजाम निकलेगा, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजाएं मिलेंगी? ये वही स्कैंडल है जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन, उसके मेंबर इसको डिनाई करते हुए कहा जी 200 कंटेनर हो सकते हैं, 100 कंटेनर हो सकते हैं, ये हजारों की बात नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के सामने तस्लीम कर लिया गया है कि कम से कम भी 8000 कंटेनर की खुर्द बरत हुई। देखिए, एक तसलसल है, एक सिलसिले की कड़ियां हैं हर केस को तस्लीम करने का। ओजीडीसी से शुरू हुआ, स्टील मिल से शुरू हुआ, एनआईसी से शुरू हुआ, हज से शुरू हुआ, फिर ईओआईबी का अकाउंट से शुरू हुआ, पॉस्को में शुरू हुआ, टीसीपी में शुरू हुआ। और जिन लोगों पे ये एलिगेशन लगाए हैं, आपने कहा मुज़ाकरात, मैं बासी साहब बेहतर इस पे रोशनी डालेंगे, ये वही लोग हैं जिन पे ये पार्टी इल्जाम लगाती रही है, जिनसे ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। और मैं फिर उसी फिक्रे को दोहराता हूं जो 10 जून को जो दोहराया था कि दूध की रखवाली पे बिल्ले नहीं बिठाए जा सकते, दूध की रखवाली पे बिल्ले नहीं बिठाए जा सकते, चोरों को चौकीदार नहीं बनाया जा सकता। और सारा लोड, सारा बोझ करप्शन का, लूट मार का, हर बोझ आम आदमी के कंधे पे डाल दिया गया है। और ये कहना कि करप्शन के खिलाफ देखें क्या तरीका होगा। अब्बासी साहब इस टीम में बेहतर रोशनी डालेंगे, ये लिस्ट देंगे कि ये वजीर करप्ट है, इनको निकालें। क्या वो निकालेंगे? वो तो मुज़ाकरात में बैठे हुए हैं जिन पे ज्यादा ये पार्टी, मैं नहीं करता रहा, ये करते रहे। मैंने नहीं किसी पे इल्जाम लगाया विदाउट, इनके जो अहबाब थे उन्होंने उन पे सीरियस एलिगेशन लगाए और प्रूव भी हुए, पीपीआई में प्रूव हुआ। पावर प्लांट्स में, ये मैं भूल गया था, पावर प्लांट्स का 4 बिलियन रुपीस जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहने पे यकमुश्त वसूल किया गया। सही है, ठीक है जी। और जब पावर प्लांट को डिफेंड कौन कर रहे थे, ये भी कौम को देखें। अब ऐसी क्लिप्स आप दिखाएं बजाय हमें बुलाने के, जनाब ये हैं वो लोग, ये पीपीआई को डिफेंड कर रहे थे कि इसमें कोई करप्शन नहीं है। बैंकों के शारग पर अंगूठा रखकर उनको पैसे दिलवाए गए, बैंकों के प्रेसिडेंट्स को अपॉइंट किया गया। ये इस मुल्क की नई रवायत है कि अपने लोगों को अपॉइंट किया जाता है। जितने अदारे तबाह हुए हैं, ये कोई नीचे से आदमी नहीं आए, इनमें से एक आदमी भी उस डिपार्टमेंट से तल्लक नहीं रखता था। बचा लें ईओबीआई को, उसका सारा पैसा जा रहा है 9 मलूद बैंकों में। और एंटी नारकोटिक्स ड्रग का भी बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला है। अच्छा, 10-10 साल की दवाइयां इन्होंने 3-3 महीने में इंपोर्ट कर ली हैं और इसमें बड़े बड़े सियासतदानों के नाम आएंगे और पगड़ियां उछलेंगी। अब्बासी साहब, शेख साहब की इस बात में बड़ा वजन है कि जो असूल आपने वजह किए थे, जो प्रिंसिपल्स आप लोगों ने एस्टेब्लिश किए थे, जिन लोगों के ऊपर आपने उंगलियां उठाई थी, जिन पे आपको एतराजात थे, उन्हीं प्रिंसिपल्स को आपने छोड़ भी दिया कि 10 नुकाती एजेंडे के बाद, और उन्हीं लोगों के साथ अब कमेटीज में बैठ गए। मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें, लेकिन मैं जरा क्विकली अब्दुल्ला यूसुफ साहब जो हमारे साथ दुबई से एक्स चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला साहब, हमने आज देखा कि आज आपके नॉलेज में आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा गया कि जनवरी 2007 से दिसंबर 2010 तक जितने भी टॉप के डिसीजन मेकर्स रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, जिसमें चेयरमैन भी रहे हैं, मेंबर कस्टम भी रहे हैं, जिसमें डायरेक्टर जनरल कस्टम्स इंटेलिजेंस भी रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट की रीजनल कस्टम के कलेक्टर्स हैं, उन तमाम लोगों की लिस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मांग ली है। और तवक्को ये की जा रही है कि उनसे पूछा जाएगा कि आपके दौर में, आपके टाइम पीरियड में जब इतना बड़ा स्कैंडल हो रहा था तो आपकी नजरों से कैसे ओझल रहा? क्या आपको पता नहीं था कि आपकी